निर्दोष आहार ही ग्रहण करें, ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान राजगृह में जीवक कौमार व्रत के आम्र वन में विहार करते थे। तब जीवन कौमार व्रत जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे जीवक ने भगवान से ये कहा, बनते मैंने सुना है श्रवण गौतम के उद्देश्य से बनाए अपने उद्देश्य किए कर्म वाले मांस को खाता है। बनते जो ये कहते हैं श्रवण गौतम मांस खाता है, क्या बनते ओ भगवान के विषय में यथार्थवादी है? ये भगवान पर झूठ इल्जाम तो नहीं है लगाते हैं, सत्य के अनुसार कहते हैं। उनके इस कथन से किसी धर्मानुसार वचन अनुवचन की निंदा तो नहीं हो जाती? जीवक जो ये कहते हैं श्रवण गौतम के उद्देश्य से बनाए अपने उद्देश्य किए कर्म वाले मांस को खाता है, वो मेरे विषय में यथार्थवादी नहीं है, वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। जीवक, मैं 3 प्रकार के मांस को अभोज्य कहता हूँ, दृष्ट, श्रुत और परिसंकित। जीवक, 3 प्रकार के मांस को मैं भोज्य कहता हूँ, अदृष्ट, अश्रुत और अपरिसंकित। जीवक, कोई भिक्षु किसी गांव या निगम के पास विहार करता है, वो मैत्री पूर्ण चित्त से सारे लोग को पूर्ण कर विहरता है। उसके पास आकर कोई गृहपति या गृहपति पुत्र दूसरे दिन के भोजन के लिए निमंत्रण देता है। इच्छा होने पर जीवक भिक्षु उस निमंत्रण को स्वीकार करता है। वो उस रात के बीतने पर पूर्वाह्न समय पहन कर वात चीवर ले जहाँ उस गृहपति या गृहपति पुत्र का घर होता है वहां जाता है। जाकर विषय आसन पर बैठता है। उसे वो गृहपति या गृहपति पुत्र उत्तम पिंडपात परोसता है। उस भिक्षु को ये नहीं होता, अहो ये गृहपति या गृहपति पुत्र मुझे उत्तम पिंडपात परोसे, अहो ये मुझे उत्तम पिंडपात परोसे, आगे भी इसी प्रकार का पिंडपात परोसे। वो उस पिंडपात को अलोलुप हो, अनासक्त हो, अवगुण का ख्याल रखते निस्तार की बुद्धि से खाता है। तो क्या मानते हो जीवक, क्या वो भिक्षु उस समय आत्म पीड़ा की बात को सोचता है, पर पीड़ा को सोचता है, अभय पीड़ा को सोचता है? नहीं बनते। क्या जीवक उस समय वो निर्दोष आहार ही का ग्रहण कर रहा है ना? हाँ बनते, मैंने सुना है बनते की ब्रह्म में त्रिविहारी सदा सबको मित्र भाव से देखते वाला है। सो मैंने बनते भगवान को साक्षात देखा दिया। बनते भगवान मैत्री विहारी हैं। जीवक, जिस राग से, जिस द्वेष से, जिस मोह से आदमी द्वेषी उत्पीड़क होता है, वो राग द्वेष मोह तथागत का नष्ट हो गया। उच्छिन्न मूल कटे सिर वाले तार जैसे अभाव प्राप्त भविष्य में उत्पन्न होने के अयोग्य हो गया। यदि जीवक तूने एक ख्याल करके कहा तो मैं सहमत हूँ। यही ख्याल कर बनते मैंने कहा। यहाँ जीवक कोई भिक्षु किसी गांव या निगम के पास विहार करता है, वो करुणापूर्ण चित्त से, मुदितापूर्ण चित्त से, उपेक्षापूर्ण चित्त से सारे लोग को पूर्ण कर विहरता है। उसके पास आकर कोई गृहपति या गृहपति पुत्र दूसरे दिन के लिए भोजन का निमंत्रण देता है। यही ख्याल कर बनते मैंने कहा, जो कोई जीवक तथागत या तथागत के श्रावक के उद्देश्य से जीव मारता है, वो 5 स्थानों से पाप कमाता है। नंबर 1, जो ये कहता है जाओ अमुक जीव को लाओ, इस पहले बात से वो बहुत पुण्य कमाता है। नंबर 2, जो वो गले में रस्सी बांधकर खींच कर लाते पशु को दुख दोमनस्य अनुभव करता है, ये दूसरे स्थान से अपुण्य कमाता है। नंबर 3, जो ये कहता है जाओ इस जीव को मारो, इस तीसरे स्थान से पुण्य कमाता है। जो नंबर 4, जो वो जीवों को मारते समय संताप अनुभव करता है, इस चौथे स्थान से पुण्य कमाता है। नंबर 5, जो तथागत या तथागत के श्रावक को अनुचित या अविविहित को खिलाता है, इन 5वें स्थान से पुण्य कमाता है। जो कोई जीवक तथागत या तथागत के श्रावक के उद्देश्य से जीव मारता है, वो इन 5 स्थानों से पुण्य कमाता है। ये कहने पर जीवक कौमार व्रत ने भगवान से ये कहा, आश्चर्य बनते, अद्भुत बनते, उचित विहित आहार को बनते भिक्षु ग्रहण करते हैं, अहो निर्दोष आहार को बनते भिक्षु ग्रहण करते हैं। आश्चर्य बनते, अद्भुत बनते, जैसे औंधे को सीधा कर दें। ये मैं बनते भगवान की शरण जाता हूँ। धम्म और भिक्षु संघ की भी भगवान आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें। नमो बुद्धाय। जीवक सुत।